श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब ना आँखी तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पकी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरि लागे। कही अनीति तै मुदहि काना, धर्मु विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाई। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम।